नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, पिछले 1.5-2 महीनों में आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा रैली देखने को मिली है, क्योंकि जून के महीने में आप देखें तो पिछले एक साल में निफ्टी 50 ने अपना लो बनाया और ये करीब 15,200 तक जा पहुंचा। लेकिन वहां से एक बार जो अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ है ये लगातार जारी है और फिलहाल ये 17,698 पर चल रहा है। क्या ये मार्केट का जो पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है आगे भी कंटिन्यू बना रहेगा? इस पर तो मैं किसी सेपरेट वीडियो में आपसे बात करूंगा, लेकिन जो अभी फिलहाल मार्केट का सिचुएशन है, जो ग्लोबल सिनेरियो देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पास पहले से इन्वेस्टेड कुछ स्टॉक्स है और आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि अगर करंट टाइम में किसी को कोई शेयर खरीदना है, फिर उनको प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही किसी शेयर को बाई करने के बारे में कॉल लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट भले ही एक बार फिर से ओवर प्राइस की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे शेयर्स रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। क्योंकि पिछले 2.5-3 महीनों का रिकॉर्ड देखें तो उनकी काफ़ी पिटाई हुई थी, क्योंकि एफआईज ने बहुत बड़ी वॉल्यूम में अपना जो उनका क्वांटिटी था उसको सेल किया है। इसलिए 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जिसका डाउन साइड पोटेंशियल काफ़ी कम दिख रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, उनका करंट मार्केट प्राइस भी काफ़ी लिक्विडेटिव नज़र आ रहा है और उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। इन 3 स्टॉक्स कौन से हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात कर रहे हैं। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हैं या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इन 5 शेयर में जो नंबर 1 पर मैं रखूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्योंकि आपने भी देखा होगा और ऑब्जर्व किया होगा जब मार्केट में मैक्सिमम स्टॉक्स की पिटाई चल रही थी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपना पॉजिटिव मूवमेंट बनाए हुआ था और उस गिरते हुए मार्केट में भी ये अपना पॉजिटिव जो मोमेंटम बना के रखा था उसको कंटिन्यू किया। इस शेयर का क्वालिटी न सिर्फ इतना है कि इंडिया में मार्केट का लीडर है, बल्कि जब भी मार्केट में पिटाई चल रही होती है ये शेयर अपने आप को स्टेबल करके चलता है। और जनरली हम देखते हैं जब मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट बनता है तब वहां पर ये शेयर ठहर जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन अपोजिट हो, चाहे आप कोरोना का पीरियड ले लें या पिछले मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली थी जो काफ़ी बड़ी थी, उसमें भी ये शेयर अपना पॉजिटिव मूवमेंट बना के रखा था। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो जो भी मैं 5 शेयर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करके स्टैगर वे में जाएं, एसआईपी के थ्रू जाए, ताकि आने वाले 3-4 महीनों में अगर आपको गिरावट मिले तो वहां पर भी आपको एवरेज करने का अच्छा सिचुएशन और अच्छा मौका प्राप्त हो। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हम बात करें तो इसका मार्केट कैप 17,81,265 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 2633 है और इसने लाइफ टाइम हाई अपना 2856 का बनाया था, जबकि पिछले एक साल का हम लो देखें तो 2109 रुपया इसका लो रहा है। फिलहाल इस स्टॉक का पी 27.7 है, जो फिलहाल थोड़ा सा हायर साइड पर देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी आती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि ये 9.42% है। पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो वहां पर भी ये कंपनी खरी उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 7% रहा है, 5 साल में 18%, 3 साल में 7%, जबकि पिछले 1 साल में कुछ ऐसा सेगमेंट है जहां पर इसके बिजनेस में काफ़ी बूम देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये फिलहाल 50% के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका पिछले 1 साल में 35% रहा है, जबकि 3 साल और 5 साल में ये 14% और पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ये 12% रहा है। मार्केट का सिचुएशन कैसा भी हो, इस स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा पैसा बना के दिया है, क्योंकि स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से पिछले 1 साल में इस शेयर ने 23% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स का जो बेंचमार्क 30 शेयर्स का होता है वहां पर करीब आपको 8 से 9% का ग्रोथ होता हुआ दिखेगा।
पिछले 3 साल में इसका CAGR 27%, 5 साल में 28%, जबकि 10 साल में ये 21% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, जिस सेक्टर से ये इंडस्ट्री आती है वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, कंपटीशन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपको 8% से लेके 10% के रेंज में दिखेगा पिछले 10 सालों के हिसाब से। रिलायंस के अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ होने की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि न सिर्फ ये कंपनी अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में फोकस कर रही है, वहाँ पर इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बल्कि बहुत सारे नए एवेन्यू और नए सेगमेंट में इस कंपनी ने अपने पैसे को इन्वेस्ट करते जा रही है, जहाँ पर न सिर्फ अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा बल्कि प्रॉफिट मार्जिन भी आपको आने वाले कुछ सालों में अच्छा होता हुआ दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में 50% के ऊपर बना हुआ है, और लेटेस्ट क्वार्टर जून 2022 के हिसाब से ये फिलहाल 50.62% देखने को मिल रहा है। FI जो पिछले 3-4-5 महीनों में ज़बरदस्त सेलिंग किया अपने होल्डिंग को बहुत सारे स्टॉक्स में, लेकिन यहाँ पर आपको कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 3-4 क्वार्टर में आप देख सकते हैं ये 25.41% से गिर के मात्र 23.90% तक पहुंचा है। इसलिए आप देख सकते हैं न सिर्फ प्रोमोटर्स का अपना होल्डिंग इसमें स्ट्रांग बना हुआ है, बल्कि FI हो या DI हो, जिनका होल्डिंग करीब 14.67% है, काफ़ी ट्रस्ट इस कंपनी में बना हुआ है। इस लिस्ट का दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा लिमिटेड, जो IT सेक्टर से आती है। और फॉर ए डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये शेयर काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। करंट टाइम में इसका मार्केट प्राइस 1066 रुपया चल रहा है। इसने अपने लाइफ टाइम हाई 1838 का बनाया था, जबकि पिछले 1 साल में इसने अपना लो 944 का बनाया था। यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा पिटाई देखने को मिली है पिछले 4-5 महीनों में, और ये शेयर भी उससे अछूता नहीं रहा, जिसकी वजह से ये फिलहाल अपने लाइफ टाइम हाई 1838 में करीब 40-42% के डिस्काउंट रेट पर अवेलेबल है। स्टॉक पी भी काफ़ी शानदार इसका बना हुआ है और एक 20 से नीचे 19.4 है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसका अच्छा खासा 26.6% देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा का भी ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि IT सेगमेंट में जिस तरह का कंपटीशन है उसके बावजूद पिछले 1 साल में ये 21%, 3 साल में और 5 साल में करीब 9% के आसपास, जबकि पिछले 10 साल में ये 23% के आसपास रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर आपको नजर आएगा अगर पिछले 10 साल या 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो, लेकिन पिछले 1 साल के हिसाब से ये थोड़ा सा पुअर नजर आएगा, क्योंकि एडिशन की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट का सफलिंग चल रहा है पूरे IT सेगमेंट में, वहां पर इनको सैलरी थोड़ा सा हाई पे करना पड़ रहा है, और उसका इम्पैक्ट पिछले 1-2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर में हम कह सकते हैं इनके प्रॉफिट मार्जिन पर देखने को मिला है। फिर भी इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 13%, 3 साल में 9%, 5 साल में 15% और 10 साल में 17% रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की हम बात करें तो पिछले 1 साल में ये नेगेटिव 23% रहा है, यानी पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा 23% तक डाउन किया है, जबकि 3 साल में 17%, 5 साल में 22% और 10 साल में 18% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 सालों में लगातार 20% से लेकर 22% के रेंज में बना हुआ है, जो कि इस इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाएगा। और जिस तरह से पूरे वर्ल्ड की लाइवलीहुड हो या बिजनेस हो IT बेस्ड होते जा रहा है, उसके हिसाब से इंडिया की जो भी लार्ज कंपनीज हैं या मिड कैप कंपनीज हैं उनका ग्रोथ अच्छा खासा रहने वाला है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि ये महिंद्रा ग्रुप से आने वाली कंपनी है, इसलिए इसके मैनेजमेंट पर पूरा ट्रस्ट किया जा सकता है, वहाँ पर भी कोई आपको इशू नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करके, इस कंपनी के शेयर में भी आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर चल सकते हैं। इस लिस्ट का तीसरा स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और इसका बिजनेस एल्युमिनियम और कॉपर का प्रोडक्शन करना है। पिछले 3-4 महीनों में इस शेयर की भी अच्छी खासी पिटाई हुई है, जिसकी वजह से ये अपने लाइफ टाइम हाई 636 रुपया से घटकर फिलहाल 436 रुपया के आसपास चल रहा है।
हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड का मार्केट कैप फिलहाल 98,033 करोड़ है, यानी एक बार फिर से ये लार्ज कंपनी है। स्टॉक पी काफ़ी आपको अच्छा यहाँ पर नजर आएगा और फिलहाल ये अंडर वैल्यूड है क्योंकि मात्र इसका पी 6.51% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि ये 16.2% है, जबकि बुक वैल्यू इस शेयर का 348 पर चल रहा है। पिछले 10 सालों के परफॉर्मेंस की हम बात करें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 9% के आसपास रहा है, जबकि 3 साल हो, 1 साल हो या 5 साल हो काफ़ी अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये 14% से लेकर 43% के रेंज में रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का काफ़ी शानदार है पिछले 1 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से, और ये करीब 127% के आसपास है। हालांकि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में ये कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है और निश्चित ही आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ होगा इस रेट में न बढ़ के यहाँ पर आपको एक ठीक ठाक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। पिछले 3 साल में ये 37% का ग्रोथ दिखाया है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में, जबकि 5 साल हो या 10 साल हो ये 48% और 15% रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 1 साल का आपको खराब होता हुआ नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको -1% का रिटर्न दिखेगा, जबकि 3 साल में ये 34% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 14%, 10 साल में 14%। यानी अब तक ये कंपनी अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ठीक ठाक रिटर्न देती हुई आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको यहाँ पर इस इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छा ही नजर आएगा। पिछले 1 साल में ये 18% रहा है, जबकि 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में ये 8% से लेकर 11% के बीच रहा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो ये भी आपको अच्छा ही नजर आएगा। फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से 34.66% से लेकर 34.64% तक बना हुआ है, जबकि एफआईज की होल्डिंग भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नहीं दिखेगा पिछले 4-5 क्वार्टर में, और ये जून 2021 में जो 24.95% था फिलहाल ये 24.76% पर नज़र आ रहा है। डीआईज का भी ट्रस्ट इस कंपनी में बना हुआ है और जून 2021 में जो 20.58% की होल्डिंग होती थी इनकी, फिलहाल ये थोड़ी सी बढ़ती हुई 21.52% तक जा पहुंचा है। आने वाले फ्यूचर की हम बात करें तो जिस तरह से रियल एस्टेट हो, कंस्ट्रक्शन हो या इंफ्रा डेवलपमेंट का काम हो, कोरोना के बाद से जिस तरह से रिज्यूम हुआ है और जिस स्पीड से वो एक बार फिर से चलना स्टार्ट हुआ है, इस कंपनी का भी बिजनेस ग्रो ही करेगा और इसका इम्पैक्ट आपको न सिर्फ इसके सेल्स ग्रोथ पर देखने को मिलेगा बल्कि इसके प्रॉफिट ग्रोथ पर भी उसका असर होगा और उसका इम्पैक्ट आपको इसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में इसको शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिले, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।